आज का पहला प्रश्न है, क्या हम अपने अतीत जन्मों को जान सकते हैं? निश्चित ही अतीत जन्मों को जाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष प्रकार की साधनाएं करनी होंगी। यहां ध्यान की जो साधना हम आपको सिखा रहे हैं वह जागरूकता की साधना है। जागरूकता ऐसी है जैसे एक दीपक की लौ जल रही हो, चारों दिशाओं में प्रकाश झर रहा हो, किसी विशेष दिशा में आयोजित नहीं, सब तरफ स्वयं दीपक के ऊपर भी प्रकाश पड़ रहा और कमरे में जो भी है सब कुछ प्रकाशित हो रहा। अतीत जन्मों को जानने के लिए अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक विशेष दिशा में फोकस करना होगा। फिर दीपक की तरह नहीं बल्कि टार्च की तरह अपनी चेतना का उपयोग करना होगा। हमारे अतीत जन्मों की स्मृतियां हमारे मन की गहराइयों में संग्रहित हैं, वो हमारे अचेतन मन में दबी हुई पड़ी हैं। यदि वहां झांकना है, उन्हें देखना है, तो अपनी पूरी चेतना को उस दिशा में ले जाना होगा। प्रयोग थोड़ा कठिन है क्योंकि सामान्यतः हमारा मन भविष्योन्मुख है। हम भविष्य को जानना चाहते हैं। अतीत तो बीत चुका, जो बीत गई सो बात गई, उसमें किसका रस। भविष्य आने वाला है और वर्तमान में हम जी रहे। तो सामान्यतः ध्यान की प्रक्रियाएं जो मैं आपको सिखाता हूं उनमें वर्तमान में जीने पर जोर है। ना तो अतीत की तरफ जाओ, ना भविष्य की तरफ जाओ। लिविंग मूवमेंट टू मूवमेंट, एक एक क्षण में जीना, वह ध्यान का लक्ष्य है। मैंने सुना है चंदूलाल की प्रेमिका ज्योतिषी के पास गई और उसने कहा कि मेरे मंगेतर का हाथ आप देखिए, इनकी हस्तरेखाएं देख के जरा बताइए कुछ। ज्योतिषी ने कहा कि मैं इनका हाथ देखकर इनका पूरा भविष्य अभी 5 मिनट में बताता हूं। चंदूलाल की प्रेमिका ने कहा कि ज्योतिषी जी महाराज, आप भविष्य की चिंता ना करें, आप तो इनके अतीत के बारे में बताएं, इनका भविष्य तो मेरे हाथों में है। सामान्यतः हम अतीत और भविष्य में डोलते हैं, भविष्योन्मुख ज्यादा होते हैं। ज्योतिषियों के पास इतनी भीड़ लगी होती है। कोई अतीत जानने के लिए नहीं आता, भविष्य जानने के लिए आते हैं। तो यदि अपनी चेतना को अतीत जानने में लगाना है, उसके लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त होगी भविष्य में रस लेना बंद कर दें। भविष्य की किन्हीं योजनाओं में अपनी ऊर्जा को न डालें और धीरे धीरे अपनी चेतना को पीछे की तरफ मोड़ें। रात को सोते समय पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ, एक बार उसका पुनर्स्मरण करें। सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी घटनाएं घटी, उनको जरा निरीक्षण करें। फिर धीरे धीरे जब आप एक दिन का स्मरण करने में सक्षम हो जाएं, पिछले एक हफ्ते का स्मरण करें, फिर और पीछे चलें, महीने भर का, साल भर का। पीछे जाते जाते लगभग 4 या 5 साल की उम्र तक का स्मरण बड़ी आसानी से हो जाता है। इसके पीछे जाने के लिए फिर और संकल्प की जरूरत है। उसके पीछे जाना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई कोशिश करता रहे, 4-5 साल के पीछे भी वह जा सकेगा, अपने जन्म को भी वह जान सकेगा। जन्म के समय क्या घटना घटी थी, एक एक बात याद हो आएगी। और पीछे लौटने पर गर्भ अवस्था का भी स्मरण आ सकता है और तब संभावना बनती है गर्भाधान के पूर्व पिछले जन्म में जब उसकी मृत्यु हो रही थी उसका स्मरण आएगा। लेकिन याद रखना, इस स्मरण करने की प्रक्रिया में सारी चीजें विपरीत क्रम में दिखाई देंगी। पिछला जन्म जब याद आएगा तो हुआ तो वो इस प्रकार था कि पहले जन्म हुआ था, फिर बचपन था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा, फिर बीमारियां और फिर मृत्यु। लेकिन जब दिखाई देगा तो उल्टे क्रम में दिखाई देगा। पहले मृत्यु आई, फिर बुढ़ापा, बीमारियां, फिर तलाक, उसके बाद बच्चे हुए, फिर शादी, फिर प्रेम हुआ, फिर जवानी आई, फिर बचपन आया, फिर जन्म हुआ। जैसे किसी फिल्म को हम रिवर्स डायरेक्शन में चला के देख रहे हों। उसे समझने में थोड़ा वक्त लगता है।
2-4 बार जब वह फिल्म देख ली जाए तब कहानी ठीक ठीक जम पाती है कि वास्तव में क्या हुआ होगा, क्रम को पलटना होगा। तो पिछले जन्म में जाने की विधियां हैं, सम्मोहन के खास प्रयोग हैं, ध्यान के विशेष प्रयोग हैं। तो सामान्यतः तो मैं अतीत में ले जाना आपको नहीं सिखाता, वर्तमान में जीना सिखाता हूं, लेकिन अगर किसी की विशेष उत्सुकता हो तो ये वाले प्रयोग भी किए जा सकते हैं। एक मित्र ने पूछा है दूसरा सवाल कि आप संकल्प और समर्पण की साधना की बात करते हैं, क्या जो साक्षी अथवा तथाता स्वीकार भाव की साधना करता है उसका सूक्ष्म शरीर बिना संकल्प के अलग हो सकता है? आप शायद समझे नहीं, साक्षी की साधना स्वयं ही संकल्प की साधना है। सामान्यतः हम जो घटना घट रही है हमारे सामने, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे हमारा तादात्म्य बन जाता है, छोटी छोटी चीज में तादात्म्य बन जाता है। आप फिल्म देखने गए, पर्दे पर कहानी चल रही है और आप उससे भी आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। कोई दुखद दृश्य आता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर्दे पर मारपीट चल रही है, आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है। छोटी छोटी घटनाओं में हमारा आइडेंटिफिकेशन जुड़ जाता है। साक्षी का अर्थ है कि मैं आइडेंटिफाइड नहीं होऊंगा, एक गैप, एक दूरी बना के रखूंगा। घटना घट रही है मेरे सामने, मैं केवल उसका विटनेस, मैं केवल उसका गवाह हूं, उसका जानने वाला हूं। मैं उसमें कोई रस न लूंगा, मैं दूर खड़ा देखता रहूंगा, मुझे उस घटना से कुछ लेना देना नहीं। साक्षी की साधना एक बड़ा संकल्प है, क्योंकि जीवन की जो धारा हमारी बहिर्मुखी हो रही थी, इसमें हमने उसे पलटाया, अंतर्मुखी किया। हम अपने आप में रमे, उस घटना की तरफ जो नजर हमारी दौड़ रही थी वह वापस स्वयं पर आनी शुरू हुई। हम अपने में स्थित खड़े होकर देख रहे हैं चारों तरफ क्या हो रहा है। फिर न केवल बाहर की घटनाएं, बल्कि हमारा शरीर भी हमारे लिए दृश्य हो गया। मन में चलने वाले विचार, हृदय में उठने वाली भावनाएं, वे सब हमारे लिए दृश्य हो गईं और हम दृष्टा हो गए। यह जो तादात्म्य तोड़ना है कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं हृदय हूं, इन सब के पार चैतन्य स्वरूप साक्षी मात्र हूं, यह स्वयं ही बड़े संकल्प की साधना है। बड़े निर्णय पूर्वक कोई इसे करेगा तो ही कर पाएगा। और समर्पण की, तथाता भाव की साधना तो और भी महासंकल्प की साधना है। साक्षी तो छोटा संकल्प है, तथाता महासंकल्प है। तथाता का अर्थ है कि अब मुझे सब कुछ स्वीकार है। हे प्रभु, मैं तेरी मर्जी से राजी हूं, यह अस्तित्व जैसा चल रहा है मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। अब मेरा कोई विरोध नहीं, मेरा कोई प्रतिरोध नहीं। अभी आप गीत सुन रहे थे ना, हरे राम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। अब परमात्मा जैसा रखेगा, फूल हो तो फूल, कांटे हो तो कांटे, सुख तो भी ठीक, दुख तो भी ठीक। जीवन है तो मैं राजी हूं, मौत भी आ जाए तो मैं लड़ूंगा नहीं। तथाता का अर्थ है तथ्य ऐसा है, फैक्ट इज लाइक दिस। जीवन है, मृत्यु है, स्वास्थ्य है, बीमारी है, सुख है, दुख है, और ये सिक्के के दो पहलू के समान है, और यह पूरा सिक्का मुझे स्वीकार है। यह तो बड़े से बड़ा संकल्प है, साक्षी से भी बड़ा। एक बार हमने कह दिया कि हे प्रभु, तेरे चरणों में समर्पित, ये हवाएं मुझे बाएं ले जाएं तो मैं बाएं जाने को राजी हूं। मैं तो पतंग की तरह हूं, सूखे पत्ते की भांति, दाएं तरफ जाएं, दाएं तरफ जाने को राजी हूं। मेरी अपनी अब कोई मर्जी नहीं। महासंकल्पवान व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। जो डवाडोल चित्त का, विकल्पों में डोलने वाला व्यक्ति है। संकल्प का उल्टा होता है विकल्प। जिसके मन में पक्का निर्णय नहीं है, कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, ऐसा विकल्पों में डोलने वाला, संशय से भरा हुआ व्यक्ति तो समर्पण भी नहीं कर सकता। अभी वो कहेगा कि आपके चरणों में झुक जाता हूं, समर्पित हूं, अगले क्षण का भरोसा नहीं।
वो तो महासंकल्पवान व्यक्ति ही समर्पित हो सकता है। तो तथाता भाव की साधना भी महासंकल्प की साधना है। अब आपका प्रश्न कि क्या साक्षी और तथाता की साधना करने वाले व्यक्ति भी सूक्ष्म शरीर बिना संकल्प के अलग करके देख सकते हैं? निश्चित ही, बहुत आसानी से देख सकते हैं। अपने संकल्प को उस दिशा में लगा दें। शरीर के साक्षी विटनेस तो वे बन ही रहे हैं, थोड़ा और डिस्टेंस को बढ़ा लें तो स्थूल शरीर दूर रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर उससे बिल्कुल जुदा हो जाएगा। जाति स्मरण के प्रयोग में पिछले जन्मों को याद करने की विधि में तथाता भाव का बहुत उपयोग है। यदि पिछले जन्म की घटनाएं आपको याद आ गईं और आपके मन में स्वीकार भाव नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इतनी सारी यादों का टूट पड़ना, स्मृतियों का खुल जाना, आदमी पागल ही हो जाएगा। इसलिए तो प्रकृति ने इंतजाम किया है, अतीत को हमें भुलाती जाती है। जो बीत जाता है उस पर एक पर्दा पड़ जाता है, वो हमारे अचेतन मन में मौजूद है, वो हमारी स्मृति में रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी बिना कोशिश के उसे नहीं खोला जा सकता, क्योंकि संभावना है इतनी सारी बातें याद आते ही हम कहीं विक्षिप्त ही ना हो जाएं, हम अपना मानसिक संतुलन ही ना गंवा बैठें। इसलिए विगत जन्मों की स्मृति जगाने के पहले तथाता भाव की साधना, स्वीकार भाव की साधना बहुत उपयोगी है। पिछले जन्म की जो भी घटनाएं हैं उन सबको हम खुशी खुशी स्वीकार कर सकें और उसके साक्षी बने रह सकें, तो ही हम अपना मानसिक संतुलन बचा पाएंगे। वरना पिछले जन्म का प्रयोग खतरनाक भी हो सकता है।